जबरदस्त उछाल सेंसेक्स में देखने को मिली है। 16 पॉइंट ऊपर निफ्टी खुल चुका है और मिड कैप इंडेक्स में भी 1/4% की बढ़त के साथ कामकाज की शुरुआत आज के सत्र में हो चुकी है। बायोकॉन खराब खबरों के चलते देखिए 2.5% नीचे खुला है। यूएस एफडीए ने जो आपत्तियां जताई हैं 6, ये स्टॉक अब खुलने के बाद ध्यान रखिएगा ज़्यादा गिर नहीं रहा है, तो एक गैप डाउन ओपनिंग में इस खबर को बचाने की कोशिश होती हुई आईडीएफसी बैंक में आज 3% की गिरावट देखने को मिल रही है। आईडीएफसी भी आज देखिए कमजोरी के साथ कारोबार कर रहा है। पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशंस में जो स्टॉक्स में एक अच्छी रैली बनी है, इंडिया बुल्स हाउसिंग में देखिए आज थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। गॉडफ्रे फिलिप्स जो कल खराब खबरें थी देखिए इस स्टॉक में दबाव देखने को मिला था और आज भी थोड़ा सा सेल कर रहा है। लेकिन पावर सेक्टर में देखिए टाटा पावर बढ़िया प्रदर्शन दिखाता हुआ, अडानी पावर अच्छा प्रदर्शन दिखाता हुआ, और हम आपसे आज सुबह स्टॉक 2020 में कह रहे थे कि ये वो सेक्टर है जो आज सेक्टर ऑफ द डे रहने का दमखम रखता है, तो इस पर रखिएगा नज़र। सीजी पावर भी नीरज की टीम में शामिल था, इसने भी बढ़िया प्रदर्शन आज दिखाया है। टाटा मोटर देखिए अब 1.5% ऊपर यहाँ पर कामकाज करता हुआ। टाटा एलेक्सी देखिए, टाटा ग्रुप की कंपनियाँ, टाटा एलेक्सी आज का जैकपॉट स्टॉक था और इसमें अब तेजी की शुरुआत तो होनी शुरू हो चुकी है। एक बार व्यू लेंगे एक्सपर्ट से इस पर, लेकिन देखिए 1.25% की तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। और टाटा मोटर के साथ साथ डीवीआर को ना भूलिएगा, इसने भी 1.5% की उछाल दिखा दी है। जुबिलेंट फूड वर्क्स वागले साहब कह रहे थे इस पर नजर रखिए, ये भी देखिए 1% ऊपर आज खुल चुका है। तो कुछ खास स्टॉक्स, गुजरात गैस पर नजर रखिए। यहाँ पर जिस तरह से खबर आई है कि गुजरात के मोरबी में कोल गैसीफायर्स की जगह गैस पर शिफ्ट होने के लिए कहा गया है एनजीटी की ओर से, उसका फायदा आप गुजरात गैस के स्टॉक पर आज देख रहे हैं। बढ़त के साथ शुरुआत यहाँ 175 के लेवल के करीब हम आज होते हुए देख रहे हैं। स्टॉक पे वागले साहब जरा नजर डालिए, खबर अच्छी है, क्या स्टॉक पे फॉलो अप बाइंग देखने को मिलेगी? तेजी का कॉल बनता है? थोड़ा सा मैं वेट करूंगा, मेरे को पैटर्न में अभी क्लैरिटी नहीं है। जिस तरह से खुल के सेलिंग आ रहा है, मैं थोड़ा सा आई वुड प्रेफर टू वेट। गुजरात गैस स्टॉक स्पेसिफिक लिया जा सकता है 129 पे 125 के स्टॉप लॉस से फॉर अ टारगेट ऑफ 135। करीब 6% ऊपर इस समय आप 131 के लेवल पर इस स्टॉक को देख रहे हैं। सिद्धार्थ, आप इस खबर को कैसे देखते हैं, क्या कॉल है आपकी? देखिए, गुजरात गैस पे हमारी कोई कवरेज नहीं है। ये खबर हो सकता है कि थोड़ा इम्पैक्ट करे, बट ओवरऑल पर्सपेक्टिव से इस पे हमारी कोई कवरेज नहीं है। यही स्पेस में जो हमारी प्रेफर्ड बेट हो सकती है वो है पेट्रोनेट एलएनजी और सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन के साइड में इंद्रप्रस्थ गैस। राइट, आप तो नज़र रखिएगा इस स्टॉक पर। और देखिए सॉफ्ट लोन मिलने की खबरों के चलते प्राज आज भी भागता हुआ और इसने नया 52 वीक हाई मेरे ख्याल में लगा लिया है। बढ़िया तेजी इस स्टॉक में देखने को मिल रही है। पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस में खास तौर पर कल 11% भागा था। ज्वेलरी स्टॉक्स देखिए जो हमारी टिकर टीम आपको दिखा रही है, टीवीजी 5% ऊपर और बाकी ज्वेलरी शेयरों में भी ज़बरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। एवर रेड्डी पर रखिएगा नज़र और यहाँ पर चिंताएँ थी प्लस शेयरों को लेकर, और देखिए डीएसपी ने अपना शेयर्स बेचे और कुछ फंड से यहाँ पर खरीदारी करी है, तो ये स्टॉक बिल्कुल फ्लैट खुलता हुआ आज के सत्र में। लेकिन मार्केट वेट कर रहा है, आज देखिए भागने के मूड में नहीं है। और पिछले 2-3 दिनों से जिस तरह से एक बढ़िया रैली देखने को मिल चुकी है, देखिए अब कंसोलिडेशन ही कहा जाएगा इसको। मिड कैप इंडेक्स भी आज सुस्त है, लाल निशान में आने ही वाली है। बैंक निफ्टी में देखिए दरअसल प्रेशर देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी में जो तेजी देखने को मिली उसके बाद आज यहाँ पर नरमी देखी जा रही है। रजत, कैसे देख रहे हैं बाजार की इस ओपनिंग को और आपकी ओपनिंग पर रिमार्क्स क्या हैं? देखिए, ओपनिंग स्मॉलेस फ्लैट है। कुछ काउंटर जिसमें तेजी होना चाहिए वो तो तेजी दिखा रहा है, जैसा कि आशीष ने बहुत बढ़िया स्टॉक चुना है टाटा एलेक्सी, उसमें अच्छी मूवमेंट दिख रहा है। लेकिन बैंकिंग क्षेत्र में देखिए हमने तो डेरिवेटिव में ऐसा कोई खास इंडसइंड बैंक को छोड़ के बाकी कोई जगह पे खास करके कुछ अच्छा रुझान दिख नहीं रहा है। आईटी में टाटा एलेक्सी को छोड़ के टाटा ग्रुप की और एक कंपनी टीसीएस में थोड़ी सी बाइंग आ रहा है। जहाँ तक बिकवाली के सवाल है तो उसमें रेपको होम, बजाज फिनसर्व, इस सब में कुछ बिकवाली दिख रहे हैं, तो इट्स काइंड ऑफ इवन स्टीवेंस। बट एक चीज जो मैं आपको बोलना चाहूँगा, शुरू में इन दिनों में कभी 5 मिनट के अंदर NSE 500 में 1% डाउन 37 स्टॉक ऑलरेडी हो चुका है। ये पिछले 3 दिनों में एक बार में भी डबल डिजिट में नहीं पहुंचता है, तो इसीलिए थोड़ा सा बाजार में कंसोलिडेशन की मूड है, यही समझ में आ रहा है। ओके, कंसोलिडेशन की तरफ आप इशारा कर रहे हैं बाजार में, और ये बात रजत पहले भी कर रहे थे। शुभम, इस बीच आपने स्टॉक ढूंढा है। प्रदीप, यहाँ पे एक बाय रिकमेंडेशन है और स्टॉक है पावर ग्रिड। अगर पावर ग्रिड को देखें तो काफ़ी समय से, एक तो पहली बात PSU स्टॉक सारे चल रहे हैं और पावर एज अ सेक्टर अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे भी मोमेंटम अच्छा है।
तो थोड़ा सा कम मोमेंटम वाला स्टॉक है, लेकिन आज एक ब्रेकआउट है, तो उसके चलते मुझे लगता है कि यहाँ पे एक अच्छा अपसाइड आपको आज और कल तक के सेशन में देखने को मिल सकता है। तो फ्यूचर का जो लेवल है वो 186 के आसपास है। आई थिंक कैश थोड़ा ऊपर है, तो फ्यूचर के मैं लेवल दे रहा हूँ 184 का स्टॉप लॉस रखें, और अपसाइड में मुझे लगता है कि 190 रुपये का पहला टारगेट, और अगर इसको थोड़ा सा अगर पोजिशनली अगर हम होल्ड करें तो 194 तक के टारगेट यहाँ पे आते हुए दिखेंगे। तो पावर ग्रिड यहाँ पे खरीदना चाहिए। 194 तक के टारगेट आपको दिखाई दे सकते हैं। ये फ्यूचर्स में जो डिस्काउंट है उसकी वजह हो सकती है कि आज इनकी बोर्ड मीटिंग है इंटरिम डिविडेंड के लिए, तो उस हिसाब से आप डिविडेंड के आसपास एक डिस्काउंट देखते हैं। लेकिन तेजी का कॉल इस समय 194 ये है टारगेट जो शुभम आपको बता रहे हैं। रजत, आप जो कॉशियस व्यू की बात कर रहे थे इस मार्केट में, क्या आप कोई ट्रेड देख रहे हैं? आपके ट्रेड्स की इनफैक्ट आज बात नहीं हो पाई बाजार खुलने से पहले, इस समय कोई ट्रेड है तो बताइए। देखिए, इस समय मैंने टीसीएस का जिक्र करूंगा, वो 2024 पे है अभी मार्च फ्यूचर्स, तो ये मुझको लगता है कि 2050 से 2060 तक जाने की संभावना दिख रहा है मुझको, और आज का लो 2008 पे है, तो उसी में आप स्टॉप लॉस लगा के 2050 से 2060 तक चलेगा ऐसा उम्मीद करके उसमें बाई करके चल सकते हैं। टाटा ग्रुप के का अभी टाटा केमिकल्स ये भी आ चुका है, तो ओवरऑल टाटा ग्रुप शेयर शायद आज अच्छा परफॉर्म करेगा, बट टाटा मोटर्स में हम उतना कोई तेजी आज के दिन उम्मीद नहीं कर रहा है। ऑल राइट, चलिए लेकिन टाटा ग्रुप के स्टॉक्स दरअसल देखिए कमाल दिखा रहे हैं। बट टाटा पावर अब बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहा है। टाटा एलेक्सी टॉप 3 एफएनओ गेनर्स में शामिल हो चुका है, और अगर आप टॉप 10 में देखें तो टाटा मोटर्स और टीसीएस टॉप 15 में अगर आप देखें तो पहुंच चुका है। तो अच्छी तेजी स्टॉक स्पेसिफिक टाटा ग्रुप में देखने को मिल रही है। लेकिन डीएचएफएल, जैसा कि हम आपसे कह रहे थे कि देखिए आज इसके लिए थोड़ा मुश्किल भरा वक्त है। अब देखिए अब ये करीब करीब 3% नीचे पहुंच चुका है। तो कल एक रैली हुई, ऊपरी स्तरों पर टिका नहीं, ऊपर से नीचे आया, और आज जो खराब खबरें आई हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जिस तरह से चिंता कर रही हैं, अब इनकी रेटिंग्स कुछ चीज़ों पर घटाई गई हैं, उसके चलते देखिए ये शेयर अब फिसलता हुआ। तो टॉप लूज़र यही है। कल जो भागे थे स्टॉक्स, एनबीसीसी देखिए आज कमज़ोर हो रहे हैं। इंडिया बुल्स हाउसिंग जो 2-3 दिन से भाग रहा था, वहाँ पर आज प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में भी आज थोड़ी सी कमज़ोरी के साथ कामकाज हो रहा है। अगले साहब क्या लिख रहे हैं बताइए। रिलायंस कैपिटल बेचेंगे, बेच दीजिए सर, आज इनका दिन है, शॉर्ट साइड पर जाएंगे। बताइए। कल के आवरली लो, कल के डेली लो को तोड़ रहा है, वो लेवल है 188। डायरेक्टर साहब कृपया करके एफएनओ वाले स्टॉक्स ही दिखाइए, कैश का नहीं, एफएनओ का भाव लाइए। 185 का एफएनओ का लेवल है, आप 3 रुपए के स्टॉप लॉस से बेचिए। मुझे 12 से 15 रुपए बाय एंड ऑफ द डे दिखते हैं। वो बहुत ही वीक पैटर्न है रिलायंस कैपिटल, और ये हमको पता है जब ये गिरता है तो वन वे गिरता है, तो ये आपको भी एक्सीडेंट हो सकता है। आपको भी लग रहा है? बिल्कुल हेमंत, मुझे भी लगता है कि मेरा स्टॉप लॉस रखूंगा मैं 192 पे, बिकॉज थोड़ा वोलेटाइल स्टॉक है। बट डाउन साइड में मुझे लगता है कि 15 रुपए का करेक्शन एटलीस्ट यहाँ से है, तो 170 रुपए तक का टारगेट यहाँ पे आता हुआ दिखेगा। यहाँ पे अगर हम देखें तो एक परपेचुअल शॉर्ट कैंडिडेट ही है, बट एक अच्छा पुल बैक हो चुका है, और वो पुल बैक अब मैच्योर है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे बिल्कुल एक शॉर्ट ट्रेड लेना चाहिए रिलायंस कैपिटल पे। ओके, तो यहाँ पर एक शॉर्ट का ट्रेड इस समय बनता हुआ। एक और स्टॉक जिसमें काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली थी और हम लगातार तेज़ी का कॉल दे रहे थे, बीईएमएल। यहाँ भी आज बाजार खुलने के साथ आप कमजोरी देख रहे हैं, लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है शुरुआती ट्रेड में। कहाँ तक ये आ सकता है? इसमें ज़बरदस्त आउट परफॉर्मेंस के बाद आप ये करेक्शन देख रहे हैं। कल दिन के हाई से नीचे आया और आज थोड़ी फॉलोअप सेलिंग है। प्रदीप, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो एक इवनिंग स्टार काइंड ऑफ पैटर्न फॉर्म हो रहा है, जो टेक्निकली बहुत सारे लोग ट्रैक करते हैं। तो कल का जो स्पाइक हुआ था, मंदी का संकेत है। अभी के अभी लगा दें सर मोहर, एकदम अभी का भी। चलिए पहले डायरेक्टर साहब लगाइए अभी के अभी बेचने वाली मोहर। तो पहला बताया आपको रिलायंस कैपिटल जो 4% नीचे है, और ये भी देखिए भाग चुका था। बीईएमएल अब दूसरा स्टॉक, बताइए सर। स्टॉप लॉस थोड़ा सा दूर है, तो 910 पे स्टॉप लॉस रखना चाहिए, जो आज का डे हाई है। बट मुझे लगता है वो कंपनसेट होगा, बिकॉज 840 तक एटलीस्ट यहाँ पे करेक्शन देखने को मिलना चाहिए। तो कल ही एक स्पाइक देखने को मिला था, जो कि इंडिकेट कर रहा था कि यहाँ पे जो अपसाइड है वो रुक चुकी है, और आज यहाँ पे जो अनवाइंडिंग हो रहा है उसके प्रेशर में मुझे लगता है 840 तक का टारगेट यहाँ पे आता हुआ दिखेगा। 840 के टारगेट आपको दिखाई दे सकते हैं। यहाँ से करीब 45 रुपए की गिरावट और मुमकिन है। और इवनिंग स्टार पैटर्न की बात कर रहे हैं यहाँ पर शुभम, जिसकी वजह से बंदी का ये कॉल बन रहा है। रजत, आप भी देख रहे हैं बीईएमएल में डाउन साइड, आपके टारगेट्स क्या होंगे? देखिए, मेरा टारगेट जो मार्च फ्यूचर्स है उसमें 865 का आ रहा है, और ये आपका 863 का आ रहा है आपका स्पॉट चार्ट में। 863, 860 ये रेंज अगर तोड़ देगा स्पॉट में, तो 850 से 840 जो शुभम कह रहे हैं वहाँ तक पहुँचने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये इवनिंग स्टार पैटर्न जो बन रहा है,
कि बहुत ज़बरदस्त पैटर्न बना है, क्योंकि कभी कभी स्टार जो होता है वो छोटा होता है, लेकिन यहाँ पे ऊपर में जो स्टिक है, मतलब शैडो है, ऊपर में काफ़ी ऊंचाई पे हाई बनाया था कल के दिन, वो 949 का, और फाइनली क्लोजिंग जो आया था 910 की। तो दैट वाज एन इंडिकेशन कि ऊपर ये सस्टेन नहीं कर पा रहा है, तो एक बार इसको अच्छी तरह नीचे आने की संभावना दिख रहा है। तो देखिए दोनों स्टॉक्स अब फिसल रहे हैं और दोनों स्टॉक्स में कॉमन बात एक ही, आप पिछले कुछ दिनों में चल गए थे और आज देखिए यहाँ पर दबाव देखने को मिल रहा है। एफएनओ का टॉप लूजर देखिए अब बीईएमएल दरअसल बन चुका है, 3.5% की गिरावट यहाँ पर डीएचएफएल को पीछे छोड़, और रिलायंस कैपिटल इसके साथ होल्ड कर रहा है। कभी रिलायंस कैपिटल कह रहा है मैं आगे, तो कभी बीईएमएल आगे, और अब आप देखिए डीएचएफएल, ये तीनों स्टॉक्स जो आज 3-3.5% नीचे कामकाज कर रहे हैं। इन्फीबीम अगले साहब ये भी आज पिछले 2-3 दिन से देखिए जो भाग चुके हैं ना, आप ये सारे के सारे शेयर आज गिरने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। इंडिया बुल्स हाउसिंग को भी ना भूलिएगा, बोलना है। अरे बताइए नहीं छीना नहीं सर, आप ही क्या बताइए। मुझे हेमंत एक ही तकलीफ है कि थोड़ा बहुत गिरा है, क्योंकि मैंने ये 720 में आइडेंटिफाई किया था, मैं पैरामीटर्स देख रहा था तो उसमें ऑलरेडी 7 रुपए गिरा है, बट 718 720 ये लेवल मेरे लिए आग बंद करके बेचने वाली है। तो अभी 712-13 पे क्या करना है सर, ये बताओ। थोड़ा बाउंस के लिए वेट कर, चलिए थोड़ा बाउंस के लिए इंतजार कर लीजिए। लेकिन ये शेयर भी देखिए कमजोर हो रहा है। आज बड़े दिनों बाद सुबह सुबह नजर आ रहा है कि गिरने वाले शेयर थोड़े से ज्यादा हो गए हैं बढ़ने वाले शेयरों के मुकाबले, बल्कि रस्साकसी चल रही है। दिखाइए डॉक्टर साहब एडवांस डिक्लाइन रेशियो, ये देखिए। तो तेजी और मंदी करने वाले इस समय फाइट पर हैं। आप देखते हैं, लेट्स सी इसमें जीत किसकी होती है। लेकिन आज उन स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग साफ तौर पर देखने को मिल रही है जिनमें तेजी हो चुकी है। और आज तो टाटा एलेक्सी भाग रहा है सबसे ज़्यादा। एफएनओ में बढ़िया प्रदर्शन दिखाने वाला स्टॉक देख लीजिए, 7-8% ओपन इंटरेस्ट इस स्टॉक में बढ़ गया है और ये है अभी 2.5% ऊपर। तो सीएनबीसी आवाज़ का जैकपॉट स्टॉक का टाटा एलेक्सी खुला और खुलने के बाद ये ऊपर की तरफ चलने लगा है। और रजत सर भी अभी कह रहे थे कि आशीष ने बहुत ही बढ़िया जैकपॉट आइडिया दिया है और आप दोनों तो कह ही रहे थे कि आज ये भागेगा, तो देखिए बिल्कुल वैसा ही होता हुआ दिख रहा है। अरविंद में एक अच्छा मूव आज के सत्र में बना है, गोदरेज कंज्यूमर से एक बाउंस बैक दिखा रहा है। ये तमाम ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन जो होप है बुल्स को वो रिलायंस इंडस्ट्रीज से, आप देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज टिका हुआ है और ये अगर मूव करेगा ऊपर की तरफ तो बाजार को संभाल सकता है। और देखिए कल की 2% की तेजी के बाद ये सुबह सुबह अब है 0.25% मजबूत और ये ऊपर की तरफ जा रहा है। और आप कह भी रहे थे आपको भरोसा है शुभम। वागले साहब आपकी राय रह गई थी उस समय, आरआईएल बताइए। मैं एक परपेचुअल बुल हूँ आरआईएल में। हाँ, और शुभम ने इनफैक्ट जो लेवल्स का है वो स्पॉट ऑन थे, 1320 1321 अगर मैं सही हुआ। और मैं एक तभी इनफैक्ट एक बात मुझे जोड़नी थी हेमंत कि 1320 22 25 के ऊपर ये निकलेगा ना तो इसमें एक बहुत लंबी तेजी शुरू होगी। अच्छा। मतलब 150 200 300 रुपए की तेजी अगले 3 महीनों में। तो हम वीकली मंथली क्लोज अगर देखते हैं 1325 1330 एक इम्पोर्टेंट लेवल है। तो फिलहाल मैं 1321 की बात करूंगा, करंटली है 1283। आपका 15 रुपए का स्टॉप लॉस होना चाहिए 1268 का, और 1320 1321 का टारगेट 2 से 3 दिन का व्यू। ओके 1320 1321 तक के टारगेट फिलहाल आप लेकर चले। दिग्गज आरआईएल हेवी वेट जो बाजार को इंडेक्स को संभालता है, उस समय देखिए इंडेक्स निफ्टी अभी भी 9 पॉइंट ऊपर है, जबकि निफ्टी बैंक में 20 पॉइंट की गिरावट आप आते हुए देख रहे हैं। मार्केट ब्रेथ अगर इस समय आप देखें तो 50-50 की हो चुकी है। पिछले कई दिनों से हम बहुत ही सुपीरियर मार्केट ब्रेथ के आदी हो गए थे, जब 3 से 4 स्टॉक ऊपर होते थे अगर एक स्टॉक में गिरावट देखने को मिले। मिड कैप इंडेक्स काफी वक्त के बाद आज करेक्शन के मूड में आता हुआ, तो गिरने वाले शेयर्स की तादाद थोड़ी सी बढ़ रही है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जिस पर मॉर्गन स्टैनले की रिपोर्ट की बात हम सुबह से कर रहे हैं, वरुण और आशीष आपको बता रहे थे, काफी जबरदस्त तेजी के बाद अब ये स्टॉक शुरुआत से ही कमजोर है और फॉलो ऑन सेलिंग देखने को साफ तौर पर मिल रही है। शुभम क्या लगता है 45 के आसपास तक आ सकता है क्या ये शेयर? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की हम बात कर रहे थे। यहाँ पे अगर देखें प्रदीप, तो मुझे लगता है कि जो रैली हुआ था 45 से 52 का, वहाँ पे एक पुल बैक देखने को मिल रहा है। तो बहुत ज़्यादा गिरावट मैं यहाँ एक्सपेक्ट नहीं करूँगा, लेकिन 47.5 ये लेवल है जहाँ पे तो मतलब यहाँ से और 2 रुपये का करेक्शन बिल्कुल देखने को मिल सकता है। अब बिकॉज स्टॉप लॉस 52 पे है और 47.5 का टारगेट है, तो रिवॉर्ड टू रिस्क बहुत ज्यादा जस्टिफाइड नहीं है, तो फिलहाल मैं अवॉइड करूंगा। बट आपका व्यू थोड़ा पॉजिटिव लग रहा है स्टॉक पे।
नहीं, पॉजिटिव नहीं है, गिरावट में खरीदना चाहेंगे, ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है, बट मुझे लगता है कि 47.5 आकर के कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा। ओके, 2 रुपए के आसपास की गिरावट यहाँ देखी जा सकती है। लेकिन सिद्धार्थ, ये जो मॉर्गन की रिपोर्ट है, आप इसको कैसे देखते हैं? क्या वाकई में इस स्टॉक पे वैल्यूएशन बहुत महंगे लग रहे हैं? क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग थीम है इस समय, उभरता हुआ एक बैंक, तेजी से एक्सपेंशन प्लान बन रहे हैं, और बैंक लाइसेंस तो देखिए, नए बैंक लाइसेंस कितने आए हैं, एक बंधन और एक IDFC फर्स्ट बैंक। देखिए, मेरा कॉन्ट्राडिक्टरी व्यू है, क्योंकि मुझे अभी भी लगता है कि जो IDFC फर्स्ट बैंक है, अभी भी ऑपरेशनल एफिशिएंसी आने में समय लगेगा। अगर आपको इस पे निवेश करना भी है तो आपको बहुत लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से सोचना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म में मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे बहुत बड़ी सिनर्जीज वर्कआउट हो सकती है। इसके अलावा मुझे लगता है कि अगर आपको बैंकिंग पे बेट करना है तो ऐसे आपको नए आइडिया पे क्यों जाना चाहिए। मुझे लगता है कि जो स्टेबल आइडिया है, जो सदाबहार आइडिया है, उसी पे ही रहना चाहिए। कंपनीज लाइक HDFC बैंक जो आपको कांस्टेंट रिटर्न देती जाती है, ये एकमात्र ऐसी कंपनी है जो आपको FD के मुकाबले अच्छा रिटर्न देती है और FD जैसी सेफ्टी देती है। हमें लगता है कि HDFC बैंक जैसी कंपनियों पर आपको निवेश करना चाहिए rather than IDFC फर्स्ट बैंक। ओके, पेज इंडस्ट्रीज पर रखिए नज़र। ये भाग रहा है, कंजम्पशन से जुड़ी हुई कंपनी जुबिलेंट फूडवर्क्स अब 1.25% ऊपर है। ब्रिटानिया आप देखिए बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहा है। HUL आप देखिए करीब 1% ऊपर कामकाज करता हुआ। कोलगेट देखिए 0.5% ऊपर ट्रेड कर रहा है। सिद्धार्थ, कोई स्टॉक जो आपको पसंद हो इस सूची में, क्योंकि कंजम्पशन वाले स्टॉक्स में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है, और आज भी कैबिनेट की बैठक जो होने वाली है उसमें कई फैसले ऐसे होंगे जो हमें हमारे सूत्र बता रहे हैं जिसके चलते सरकार खुश करेगी आम आदमी को, और उसका फ़ायदा जाहिर सी बात है कंजम्पशन पर देखने को मिलने ही वाला है। पिछला बजट देख लीजिए, रूरल सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए फोकस किया गया, और इस बार भी ये इस टर्म की आखिरी कैबिनेट है और इसमें भी कुछ फैसले ऐसे होंगे ज़रूर जो कि दरअसल इस सेक्टर के काम आएंगे। आपको क्या पसंद है इसमें? देखिए, कंजम्पशन एक फेवरेट थीम है लोगों की, और हमें लगता है कि यहाँ पे काफ़ी सारे स्टॉक्स है जो आप लेके चल सकते हैं, बट फोकस किस पे करना है उसी की बात करेंगे। मैं 3 कंपनियों की बात करूंगा जहाँ पे कंजम्पशन बहुत बेहतरीन हो सकते हैं, इस पे आप फोकस करें और दाव लगाएं। पहला होगा जो इंडस्ट्री का लीडर है, हिंदुस्तान यूनिलीवर। हम जानते हैं कि FMCG कंजम्पशन आज हमारे देश में करीबन पर कैपिटा कंजम्पशन 1000 रुपए के करीब होता है पर कैपिटा कंजम्पशन। अगर चाइना के मुकाबले देख ले तो चाइना हमसे 4 गुना आगे है। अगर यहाँ पे FMCG पे कंजम्पशन बढ़ेगा तो HUL लीडर पे ज्यादा कंजम्पशन बढ़ेगा, तो वो HUL को लेके चले 2250 का हमारा टारगेट है। दूसरी कंपनी कंजम्पशन से आएगी मारुति। नंबर्स ये महीने के भी फ्लैट रहे हैं, पिछले कुछ महीनों से खराब आ रहे हैं। पैसेंजर व्हीकल में ट्रैक्शन नहीं देखने मिल रहा है पिछले 2-3 महीनों 4 महीनों में। हमें लगता है कि आने वाले 1-2 महीनों में ये ट्रैक्शन बिल्टअप हो जाएगा। मारुति लेके चले, हमें लगता है कि मारुति 8500 के टारगेट से आप बाइंग करके चल सकते हैं। और तीसरी कंपनियों की कंजम्पशन में वो है पिडिलाइट। फेविकॉल ब्रांड को कौन नहीं जानता आज, कौन नहीं पहचानता। पिडिलाइट हमें लगता है कि यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ आएगा। पिडिलाइट पे भी आप दाव लगा सकते हैं 1345 के टारगेट से। ओके, HUL, मारुति, पिडिलाइट, ये 3 स्टॉक्स हैं जो सिद्धार्थ को पसंद है। इसके पहले वोल्टास भी आपको बता चुके हैं। तो निवेश के लिहाज से ये शानदार आइडियाज इस समय जो आपको चुनने चाहिए ट्रेडिंग के व्यू से। लेकिन अगला जो ट्रेड मुझे अगले साहब ट्रिगर होता हुआ दिख रहा है वो मदरसन सुमी में है, क्या कहेंगे? प्रदीप, ब्रेकडाउन है और वो ब्रेकडाउन लेवल 166 का है। अभी 163.80 164 है। यहाँ के 3 रुपए के स्टॉप लॉस से बेचना चाहिए। मेरी 154 तक के डाउन साइड होगी। 154 के टारगेट यहाँ पर दिखाई देंगे। शुभम, आप क्या देख रहे हैं? प्रदीप, यहाँ पे एग्रेसिवली मुझे लगता है कि आज शॉर्ट बनना शुरू हो चुका है। हालांकि अभी OI ग्रेजुअली बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी अगर यहाँ पे देखेंगे तो पुल बैक मुझे लगता है कि आता हुआ यहाँ पे दिखेगा। तो एक जो बड़ी रैली आई थी 130 से 170, वहाँ पे एक पुल बैक हो रहा है। तो एटलीस्ट मुझे लगता है 156 तक के टारगेट यहाँ पे आते हुए दिखेंगे लोअर साइड पे। तो 166 का स्टॉप लॉस रखें तो 4 रुपया करंट लेवल से सेम लेवल ही है जो वागले जी बोल रहे थे, बिकॉज उस टाइम थोड़ा ऊपर था। तो 166 का स्टॉप लॉस और 156 का टारगेट यहाँ पे बेचना चाहिए। OI तो बढ़ना शुरू होगा जब आप लोगों ने कॉल दी है। अभी तो अगले साहब ने स्पॉट किया है ना, 166 का लेवल अभी टूटा है। तो यह है आपके लिए कॉल। मदरसन सुमी पे 154 तक के लेवल आपको दिखाई दे सकते हैं। शॉर्ट का एक ट्रेड, और हेमंत आज मैं भी एक शॉर्ट का आइडिया देने वाला हूँ, तो लगे हाथ वो बता देते हैं। मेरा पंड्या का फंडा स्टॉक।
और जो स्टॉक मैंने आज चुना है बेचने के लिए, शॉर्ट का ट्रेड लेने के लिए, वो है सेंचुरी टेक्सटाइल्स। यहां पर 800 रुपए के टारगेट के साथ आपको बेचने की राय समय आ रही है आज के बाजार का मूड देखते हुए। और ये स्टॉक बहुत ही लंबा इसने पुल बैक दिखाया, बहुत लंबी तेजी दिखाई, हालांकि एक बड़ा अंडर परफॉर्मर रहा है। तो एक अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक जहां पे फंडामेंटल्स कमजोर दिखाई देते हो, जब रिवर्सल के संकेत दे तो वहां पर आपको बेचना चाहिए। इमीडिएट टारगेट में यहाँ पे 800 के देख रहा हूं, हालांकि मुझे लगता है कि ये 770 775 तक के लेवल भी आपको दिखा सकता है गिरावट में। इस स्टॉक को बेचने की वजह क्या है? देखिए, एक अच्छा पुल बैक, एक उछाल आया और अब ये थकावट दिखा रहा है। लेकिन इस दौरान इसके परफॉर्मेंस कैसा रहा? जब ये मार्केट में पुल बैक दे रहा था, पिछले तिमाही के नतीजे आप देखिए तो 7% से इसकी सेल्स घट गई थी, मार्जिन 24 से घटकर 21% पर आ गई थी और मुनाफा थोड़ा बेहतर दिखा क्योंकि अदर इनकम का कंट्रीब्यूशन था। तो फंडामेंटली इस स्टॉक में टर्न अराउंड देखने को नहीं मिल रहा है, केवल स्टॉक पे बाउंस देखने को मिला है। तो ये जब कॉम्बिनेशन आपको मिलता है शॉर्ट ट्रेड लेने के लिए इस तरह के बाजार में, तो वो बहुत ही बेहतर दिखाई देता है। अच्छा, थोड़ा सा अगर लंबा पर्सपेक्टिव भी इस कंपनी पे आप लेते हैं तो ये करीब 6% का आरओई पिछले 3 साल के दौरान इस कंपनी ने दिखाया है और अपने बुक वैल्यू से 3-3.5 गुना पर ट्रेड होता है, क्योंकि एम्बेडेड वैल्यू, इसके रियल एस्टेट वगैरह के वैल्यूएशन निकालने की बाजार कोशिश करता है और इस वजह से आपको वैल्यूएशन भी स्ट्रेच ही दिखते हैं ओवरऑल। लेकिन ये स्टॉक अंडर परफॉर्मिंग ही रहा है और आगे भी ऐसे संकेत नहीं है कि अब ये स्टॉक आउट परफॉर्मेंस की तरफ जा रहा है। मंदी करते समय आपको ऐसे स्टॉक चुनने चाहिए जहां पर कमजोरी ज्यादा हो फंडामेंटल और टेक्निकल नजरिए से, इसलिए हमने ये स्टॉक चुना है आपके लिए। 800 रुपए के शुरुआती टारगेट मुझे यहां पर दिखाई देते हैं और इस समय आप जो स्टॉप लगाएंगे वो करीबन 875 के स्टॉप की सलाह थी, लेकिन अब ये स्टॉक चूंकि नीचे आया है तो आप इसको थोड़ा ट्रेल कर सकते हैं 865 के आसपास, लेकिन इमीडिएटली सेल की कॉल साफ तौर पर दिखाई दे रही है। वागले साहब, क्या देख रहे हैं आप इसमें? थोड़ा सा बाउंस के लिए प्रदीप मैं वेट करूं तो मैं थोड़ा सा कंफर्टेबल रहूंगा, क्योंकि मार्केट वन वे क्लियर मूव है नहीं। आपका जो टारगेट है 800 का मैं समझता हूं पोजिशनल व्यू लेते हैं 3 से 4 दिन का, मे बी 2 दिन का आ सकता है, बट मेरा सेलिंग लेवल 840 845 ये रेंज में होगा और मेरा स्टॉप लॉस 850 का होगा। ओके, 850 के स्टॉप के साथ आप शॉर्ट करेंगे। शुभम, आप क्या कहते हैं? प्रदीप, अभी जब आपने बोला यहाँ पर शॉर्ट करना चाहिए तो मुझे याद है एफएनओ में है तो ये स्टॉक में हार्डली कभी कोई बाई ट्रेड कभी लिया होगा मैंने। बाई तो और परपेचुअल शॉर्ट इसलिए नहीं लेते क्या? शॉर्ट के लायक नहीं, वो डाउन ट्रेंड है और वो डाउन ट्रेंड हमेशा ही बना रहेगा। तो कोई डाउन, ये मैंने कहा कि देखिए कमजोर स्टॉक को आप शॉर्ट कीजिए इस तरह के बाजार में तो आपका रिस्क रिवॉर्ड बेहतर होता है। बिल्कुल, तो यहाँ पे परपेचुअल शॉर्ट ही है, पता नहीं कैसे बढ़ गया 720 से 880 तक का लेवल, इसको यूज़ करें, सेलिंग अपॉर्चुनिटी है। और यहाँ पे अगर हम बेच रहे हैं तो स्टॉप लॉस होगा 865 का और थोड़ा पोजिशनली मैं यहाँ पे टारगेट दूंगा, बट मुझे लगता है 800 या उसके नीचे भी ये स्टॉक फिसल सकता है, तो बिल्कुल यहाँ पे सेंचुरी टेक्सटाइल को बेचना चाहिए। 800 पहला टारगेट है, लेकिन 770 तक भी जाने की गुंजाइश मुझे दिखती है, जो लेवल्स मैंने देखे थे, क्योंकि पुल बैक जैसे आप कह रहे हैं कि कैसे आ गया तो ये बाजार के साथ बढ़ा है। इस बीच एक खबर आ रही है रिलायंस कैपिटल को लेकर के, कर्ज घटाने की योजना बनाई है 10 से 12 हज़ार करोड़ के आसपास और अब रिलायंस जनरल इंश्योरेंस में हिस्सा बेचने की बात ये कर रहे हैं। 43% स्टेक रिलायंस निप्पॉन लाइफ एसेट मैनेजमेंट, ये खबर हम आपको पहले ही दे चुके हैं कि ये म्यूचुअल फंड कारोबार में हिस्सा बेचने की कोशिश में है और अब इसके साथ साथ दूसरे इंश्योरेंस कारोबार में भी, जनरल इंश्योरेंस कारोबार में 49% हिस्सा बेचने की तैयारी में रिलायंस कैपिटल नजर आ रहा है। तो ये इनके सारे जो मुख्य कारोबार हैं, अगर इन सभी में हिस्सा बेचा जा रहा है, सिद्धार्थ कैसे देखेंगे आप इस खबर को? इसके बाद जो रेसिडुअल स्टेक होगा फिर उसको कैसे वैल्यू करेंगे? बिल्कुल, जिस हिसाब से एक के बाद एक बिजनेस रिलायंस कैपिटल से जो निकल रहे हैं और उसके बाद अभी भी डेट लेवल्स इतने बड़े हैं, तो हमें ज़रूर चिंता है कि ये कंपनी और ये पूरे समूह में क्या हो रहा है। बट अभी भी मैं चाहूँगा कि ये पूरे समूह में फोकस ना करें। हम अभी भी मानते हैं कि रिलायंस कैपिटल जैसी कंपनियों को आपको अवॉइड करना चाहिए। ऑल्दो डेट लेवल्स घटाने की बहुत सारी योजनाएं हैं, बट ग्रुप लेवल में देखा जाए तो अभी भी बलून डेट है, तो मैं इससे दूर रहना चाहूंगा। और सबसे बड़ी चीज, ये पूरे समूह में रिलायंस निप्पॉन जो एम से बिजनेस है वही एक बेहतर बिजनेस दिखता है, बट तो भी मैं चाहूंगा कि ये पूरे समूह से आप दूर रहे। ऑलराइट, तो इस स्टॉक में खबरें आती हुई बस यही है देखने वाली बात। अब बाजार जो रिकवर हो रहा है उसमें फिर हो सकता है ये भी शेयर बढ़ जाए। ध्यान रखिए, शॉर्ट किया तो एक स्टॉप लॉस जरूर रखिए। बाजार में एक अच्छी रिकवरी निचले स्तरों से देखने को मिल रही है और अब बढ़ने वाले शेयरों की संख्या धीरे धीरे करके ध्यान रखिएगा अब ज़्यादा होती हुई। डॉक्टर साहब, वो वाला
लगाइए वापस। हाँ ये देखिए, ये जो आखिरी में आपको दिख रहा है, ये देखिए अब बढ़ने वाले शेयर थोड़े से ऊपर की तरफ निकल रहे हैं। सेंसेक्स निफ्टी मिड कैप इंडेक्स हरे निशान में ही है, बहुत बड़ी तेजी नहीं है लेकिन बहुत बड़ी गिरावट भी नहीं है, आप देख सकते हैं। टाटा एलेक्सी जैकपॉट स्टॉक, जैकपॉट रिटर्न 3% ऊपर। और जब सिद्धार्थ सिरानी साहब बात कर रहे थे तो हमारे दोनों ही एक्सपर्ट जो स्टूडियो में यहाँ बैठे हैं कहते हैं ये तो निकल गया, आएगा ना 4 डिजिट पक्का ना? बिल्कुल 1050 का टारगेट तो अब लगता है कि जिस स्पीड से चल रहा है, मुझे लगता है कि अगर मंडे तक ही आ जाए तो कोई बड़ा सरप्राइज नहीं है। तो 1050 तक का टारगेट तो आना चाहिए। और NIIT टेक्नोलॉजीज इसके पीछे पीछे देखिए मूव करना शुरू कर रहा है। वागले साहब कोई IT के शेयर देखो ना जो आपको अच्छा लगता हो, NIIT अगर लगता हो तो वो आप बता दीजिए, या फिर माइंडट्री देखिए बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहा है। IT शेयरों में पिछले कुछ दिनों में बड़ी गिरावट देखी जा चुकी है। आप TCS से इंडिकेशन लीजिए, TCS आप देखिए 0.5% ऊपर कारोबार कर रहा है। HCL टेक देखिए 1/4% ऊपर आज के सत्र में ट्रेड कर रहा है। तो IT शेयरों में पिछले दिनों की गिरावट के बाद आज यहाँ पर बाउंस बैक देखने को मिल रहा है, इसके बावजूद कि रुपया मजबूत हुआ है। तो ये देखिए IT पैक का कुछ है ट्रेड इसमें किसी में सर? हेमंत मैं आपके साथ जाऊंगा। मोमेंटम वाइज मुझे NIIT लगता है कि मल्टीपल लेवल रेजिस्टेंस 1340 का ये निकाल रहा है। करंटली एट 1349 1350 ये लेवल पे बाय करके चले। 10 रुपए का स्टॉप लॉस। मुझे 1380 1385 मतलब यहाँ से 35-40 रुपीज़ की अपमूव दिखती है। तो आप भी सर बुलिश है ना? बिल्कुल हेमंत, NIIT टेक तो लेना ही चाहिए। तो लेवल सेम ही है तो मैं नया स्टॉक ऐड करता हूँ। माइंडट्री मुझे लगता है यहाँ पे खरीदना चाहिए, बिकॉज एक पेनेंट काइंड ऑफ या कंटिन्यूएशन पैटर्न जिसको हम बोलते हैं उसका फॉर्मेशन हुआ है, और वहां से मुझे लगता है अब आज एक ब्रेकआउट ऑलरेडी देना शुरू कर चुका है। और पूरा का पूरा अगर हम पैक देखें मिड कैप IT का तो वो बढ़ना शुरू हो चुका है। तो मुझे लगता है कि माइंडट्री खरीदना चाहिए। 960 रुपए के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस होगा 920 का, तो यहाँ पे भी एक अच्छा रिवॉर्ड टू रिस्क बनता है। तो माइंडट्री खरीदना चाहिए। माइंडट्री पर भी तेजी का कॉल आता हुआ, और IT के साथ साथ आप देखिए फार्मा स्टॉक्स में भी मूवमेंट आ रहे हैं। ग्लेनमार्क फार्मा मिसाल के तौर पे पिछले कुछ मिनटों के दौरान लगातार तेजी से बढ़ा है। वागले साहब जल्दी से जरा इस चार्ट पे नजर डालिए, क्योंकि 55% के आसपास वॉल्यूम हो चुका है इसमें, इसके औसत वॉल्यूम के सामने तो तगड़ा प्राइस वॉल्यूम मूवमेंट दिखाई दे रहा है। प्रदीप, ग्लेनमार्क में मुझे पोजिशनली थोड़ा सा बेटर लगता है। मैं 660 की बात करूंगा। इंट्राडे थोड़ा सा चॉपीनेस होता है तो मैं मे बी 615 610 ये लेवल्स मेरे लिए सही होंगे। बट 600 के ऊपर जब तक ये रहेगा 660 तक जाना चाहिए, और ये 3 से 4 दिन का व्यू है। 660 तक के टारगेट ग्लेनमार्क पे हो सकते हैं, 3 से 4 दिन का व्यू, और 600 पे स्टॉप लगाने की राय आप यहां पर दे रहे हैं। तो 20 रुपए का स्टॉप और 60 रुपए का अपसाइड टारगेट आपके लिए।